महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज बड़ी रैली करेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। 16 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत मिली है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। औरंगाबाद में रैली को लेकर शिवसेना ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। शिवसेना सांसद चंद्रकांत खेरे ने कहा, राज ठाकरे की रैली फ्लॉप शो साबित होगी। कोई हिंदू जननायक नहीं हो सकता। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, इनको साधु संतों ने और हिंदू जनता ने उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा है। वो किसी की नकल करके, किसी की कॉपी करके कोई कुछ नायक होता नहीं। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे की सभा का विरोध करने वाले संगठनों को नोटिस भेजा। कहा, विरोध की वजह से कुछ अव्यवस्था हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। सांप्रदायिक तनाव पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, कुछ लोग धर्म के नाम पर राज्य को पीछे ले जा रहे हैं। मुख्य मुद्दों पर को किनारे किया जा रहा है। औरंगाबाद में एमएनएस की रैली को लेकर तैयारी पूरी। ग्राउंड के बाहर भी लगाए गए राज ठाकरे के पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे के बाद दूसरा हिंदू हृदय सम्राट बताकर किया जा रहा है पेश। राज ठाकरे की रैली को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, कोई भी कहीं भी जनसभा कर सकता है, लेकिन सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे 62वें महाराष्ट्र दिवस पर शिवाजी पार्क मैदान में भव्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवाजी पार्क में एक भव्य कार्यक्रम। आज देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे बूस्टर डोज। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बीजेपी का सोमैया मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पटियाला हिंसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिंसा का मास्टरमाइंड वर्जिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार। आज मास्टरमाइंड वर्जिंदर सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद शांति समिति की बैठक में सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। पटियाला हिंसा पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, हिंसा को बताया दो पार्टी कार्यकर्ताओं का मामला। शिवसेना, अकाली और कांग्रेस वर्कर्स के शामिल होने की कही बात। ये मसला दो समुदायों का नहीं था, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। पटियाला हिंसा मामले में मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल हटाए गए। मुखविंदर सिंह चीना होंगे पटियाला के नए आईजी। पटियाला के एसएसपी और एसपी भी हटाए गए। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा। दिल्ली में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। न्यायाधीशों के मुलाकात के बाद ममता ने पीएम से बात की और करीब 5 मिनट तक चली दोनों के बीच बातचीत। पीएम आवास पर गुजरात बीजेपी नेताओं की बैठक। अमित शाह और गुजरात के सीएम भी शामिल हुए बैठक में। केजरीवाल का निशाना, आम आदमी पार्टी से डर गई बीजेपी। मिशन गुजरात में जुटे अरविंद केजरीवाल आज भरूच में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू वसावा भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी को 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी के जवाब में 197 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में सामूहिक नमाज और इफ्तार पर बवाल। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान, बिहार में इफ्तार से ज्यादा रफ्तार की जरूरत। लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लोगों का अपना अपना मन है, मिजाज है, लेकिन हम तो कई बार कहते हैं कि बिहार को रफ्तार की जरूरत है, इफ्तार से ज्यादा रफ्तार की।
लाउडस्पीकर विवाद पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, डीजे और रैलियों से भी लाउडस्पीकर बैन हो। अगर सबका बंद हो रहा तो इनका भी बंद होना चाहिए, नेताओं का भी बंद करें, रैलियों में माइक नहीं बजेगा। वहीं अगर दूसरे तरफ देखिए, कांवड़ यात्रा में तो सड़कीय कब्जा कर लेते हैं, नहीं चल पाते हैं लोग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की, कहा इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत। प्रधानमंत्री जी को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो वो तमाम मजहबों के उलेमाओं से बात करने के बाद, परामर्श करने के बाद, अपने ड्राफ्ट को लेने के बाद उस पे जो भी निष्कर्ष निकले उसके बाद इसको लागू करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जल्द कमेटी बनाकर तैयार होगा ड्राफ्ट, उसी आधार पर लागू होगी समान नागरिक संहिता। स्टेक होल्डर्स और विधि विशेषज्ञ और ऐसे लोगों को लेकर हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और उसी ड्राफ्ट के आधार पर हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। पंजाब सरकार का फैसला, धान की रोपाई करने वाले किसानों की मदद करेगी, 1500 रुपए प्रति एकड़ की मदद करेगी भगवंत मान की सरकार। देश में बढ़ा बिजली का संकट, बढ़ती गर्मी के बीच 12 राज्यों में कई घंटे बिजली गुल, बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, लिखा मोदी जी के वादों और इरादों के बीच का तार हमेशा से कटा था, बिजली संकट के लिए किसे दोष देंगे, नेहरू जी को या राज्य सरकारों को या जनता को। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार विदेशों से महंगा कोयला खरीद रही है लेकिन राज्यों में कोयला खनन पर कुछ नहीं कर रही। एक तरफ राज्यों के नुकसान भी पहुंचा रहे हो, दूसरे तरफ विदेश से महंगा कोयला ला रहे हो और यहाँ के कोयला को आप रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। बिजली मंत्री आरके सिंह का बयान, दिल्ली को बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, जरूरत के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पेट्रोल पर टैक्स कम करने की मांग, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, कई घायल। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली संकट का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ा, अखिलेश ने कहा समाधान के बजाय कारण जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की आज फरीदाबाद में बिजली संकट पर रैली, खट्टर सरकार पर बिजली उत्पादन में नाकामी का लगाया आरोप। पिछले 8 साल से एक भी कोई बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्य या कोई कारखाना या थर्मल का कारखाना, परमाणु कारखाना या कोई बिजली का समझौता इस सरकार ने नहीं किया है। महंगाई को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने किया मैराथन का आयोजन, विजेता को मिला 10 लीटर पेट्रोल इनाम, दूसरे विजेता को 5 लीटर सोया तेल तो तीसरे विजेता को 1 किलो नींबू का इनाम। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एनएसए के तहत गिरफ्तार अंसार सलीम सोनू समेत 5 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। मानहानि मामले में पंजाब के मानसा कोर्ट का सीएम भगवंत मान और 8 अन्य लोगों को समन। आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक मान शाहिया ने 10 करोड़ के मानहानि का किया था केस, 21 जुलाई को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। 2 और 3 मई को पूरी तरह से लागू रहेगा कर्फ्यू। जिन छात्रों की परीक्षा है उन्हें जारी किया जाएगा कर्फ्यू पास। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम से ठगी करने की कोशिश करने वाला शख्स विशाखापट्टनम से गिरफ्तार।
अब तक आंध्र प्रदेश के 3 विधायकों और 2 मंत्रियों से ठग चुका है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। गर्लफ्रेंड को दिलाया 80 लाख का फ्लैट। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में हुई हत्या के मामले में 8वीं गिरफ्तारी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में हुई ब्रजेश राय की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मैनेजर से कहासुनी के बाद ब्रजेश राय की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी में उन्नाव के अस्पताल में लटकी मिली लड़की की लाश। 1 दिन पहले ही नौकरी पर आई थी लड़की। परिवार ने लगाया था रेप और हत्या का आरोप, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुणे में येस बैंक घोटाले को लेकर सीबीआई ने 8 जगहों पर छापेमारी की। बिल्डर अविनाश भोसले के बंगले पर पहुंची सीबीआई। शाहिद बलवा के ठिकानों पर भी छापेमारी। बिहार के सुपौल में वन अधिकारी के आवास पर निगरानी की छापेमारी। नकदी और जेवरात बरामद। अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। यूपी के हापुड़ में अंगूठे का क्लोन बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 600 लोगों के साथ ठगी की थी। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के भाई को गोली मारी। लड़की और उसकी मां पर भी किया हमला। बाद में खुद को भी गोली मारी। लड़की के भाई और आरोपी की मौत। वाराणसी में फिर बवाल। बीएचयू में इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। वीसी आवास में विरोध दर्ज करने गए थे छात्र। चाइनीज कंपनी शाओमी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। फेमा के उल्लंघन पर 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जम्मू में एक स्कूल बस में लगी अचानक आग। स्कूल की पार्किंग में खड़ी थी बस। आग पर पाया गया काबू। जिस वक्त हादसा हुआ बच्चे स्कूल के अंदर थे। यूपी के मेरठ में चला योगी का बुलडोजर। पशु तस्कर अकबर बंजारा की 13 दुकानें जमींदोज। भारत से बांग्लादेश के लिए करता था पशु तस्करी। यूपी के मेरठ में अवैध कब्जे और निर्माण पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। इसमें शामिल सरकारी कर्मचारियों पर भी दर्ज होगी चार्जशीट। मेरठ के कई इलाकों में अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भूमाफिया के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में भूमाफिया की 12 दुकानें जमींदोज। 12 करोड़ की सरकारी जमीन खाली करवाई गई। देश के ज्यादातर राज्यों में पड़ रही है गर्मी और कोरोना के कई सारे मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,324 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।